और आज मैं लेके आऊँ फिर से एक बार रीडिंग। वीकली रीडिंग है गाइस, 1 से लेके 10 मार्च। क्या लेकर आए ये पहला हफ्ता मार्च के महीने का और कैसे रहेंगे ये पहले 10 दिन मार्च के, इसी पर बात करेंगे। एरीज टू पाइसेस। लेकिन गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जिन लोगों को भी मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, ई वाला मैजिक प्रोटेक्शन शीट चाहिए, स्टोन्स चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, XYZ, वो आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। तो गाइस वक्त ज़ाया नहीं करते और स्टार्ट करते हैं एरीज के साथ अपनी रीडिंग। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रीसेंट वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि अभी कुछ आने वाले दिनों में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आप लोगों के ही कहने पर। तो लेट्स सी, देखते हैं ये 10 दिन कैसे रहेंगे एरीज वालों के लिए। आप लोगों की लव, हेल्थ, वेल्थ कि क्या सिनेरियो रहेंगे। जेनेरिकली तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि पूरे मंथ की एनर्जी क्या रहेगी, लेकिन देखते हैं कि इस वीक की एनर्जी क्या है। सो लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ज़ोडिएक साइन एरीज इन द फर्स्ट 10 days of March 2024. Okay. So Ace of Pentacles, the Fool. देखो गाइज, एक मेरी बात याद रखना, जैसा मैंने अपनी मंथली वीडियोस में भी कहा था, यहाँ पर जो सिंगल एरीज वाले हैं उनको कोई मोहब्बत मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैरिड कपल्स में आउट ऑफ नोवेयर कहाँ से मोहब्बत आ जाए कुछ पता नहीं। बट द थिंग इज़ कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम चाहिए ज़िंदगी में। जब बात रिलेशनशिप्स की आ जाती है ना, ये हफ्ता बड़ा हैपनिंग रहने वाला है। जहाँ मोहब्बत हो रही है वहाँ झगड़े भी रहेंगे, दिल भी टूट सकता है और कुछ एरीज वालों के ब्रेकअप भी होंगे। तो आप लोगों को बहुत मोहतात तरीके से चलना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप होते हैं, आई मीन लाइक लवर्स में ब्रेकअप होते हैं। ब्रेकअप आपकी फैमिली के साथ भी होता है, ब्रेकअप आपका आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स के साथ भी होता है। तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड डील। और यहाँ पर कुछ एरीज वाले अपने पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ते हुए भी दिखाई देंगे। तो रिलेशनशिप से रिलेटेड ये वीक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाला है और बहुत ज़्यादा इमोशनली भी रहने वाला है। तो दोनों ही एनर्जीज आप लोगों की सराउंडिंग में मुझे नज़र आ रही है, इसलिए यू हैव टू बी अवेयर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल किस तरीके से करना है। बाकी ओवरऑल एनर्जी क्या है वो ऑलरेडी मैं मंथली वीडियो में बता चुका हूँ। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, आज के आज जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। और यप, कारोबार में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें भी हर्डल्स बहुत आ रही हैं। आई डोंट नो एरीज वालों, आप लोगों की लाइफ में हर्डल्स बहुत आ रही हैं। मार्च का महीना काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है और आई वुड से दैट कि हो सकता है कि आप लोगों की ट्रैवलिंग के जो मामलात हैं, जो सफ़र के मामलात हैं, वो इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कारोबार के लिहाज से, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स के लिहाज से मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टक फील करोगे खुद को, इस हफ्ते में आप लोग कंफ्यूज फील करोगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे, किसी किस्म का डर और खौफ आप लोगों को सताए रखेगा। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में चैलेंजेस आएंगे, कुछ लोगों के कारोबार में चैलेंजेस आएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप लोगों की लक साथ दे रही है इस हफ्ते। मैजिक वगैरह नहीं है इस वीक में, तो आप लोग सेफ हो, विच इज़ गुड। लेकिन ईवल आई की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप लोगों को अपनी पुरानी अप्रोच को छोड़ना पड़ेगा एरीज वालों यहाँ पे। इस वीक में वहीं कुछ एरीज वालों की शादियाँ भी होती हुई दिखाई दे रही हैं, विच इज़ इंटरेस्टिंग। आप लोगों के लिए एक एडवाइस ये है कि हार्ड वर्क करो। देखो एरीज वालों, होता पता क्या, हर मंथ अपनी एनर्जी लेकर आता है, राइट। कुछ मंथ्स की एनर्जी पॉजिटिव होती है, कुछ मंथ्स की एनर्जी नेगेटिव होती है, और कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जो मिली जुली एनर्जीज लेके आते हैं। तो ये जो मंथ स्टार्ट हो रहे हैं बड़ी मिली जुली और डिफरेंट चैलेंजेस के साथ ये मंथ स्टार्ट होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी टफ रहेगा। लेकिन आई थिंक सो कि आप लोगों को शायद चैलेंजेस पसंद हैं। आई मीन किसको चैलेंजेस पसंद नहीं होते। बहुत कम लोग होते हैं जिनको चैलेंजेस पसंद हो। लेकिन याद रखिएगा, जो लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं सक्सेस उन्हीं को मिलती है, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं है। लेकिन हेल्थ की तरफ से थोड़ा सा ध्यान रखें। मौसमी बुखार जो उनसे है वो हो सकता है, और ये बुखार मोहब्बत का भी हो सकता है, कारोबार का, पैसे का, किसी चीज़ का भी हो सकता है। आप लोगों के डोरवेज ओपन हो रहे हैं। तो ज़िंदगी में ना आप लोग नोटिस कीजिएगा, इस साल आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत हैपनिंग होंगी।
और सबसे ज़्यादा हैपनिंग वाला जो पार्ट है वो इस मार्च के मंथ में है। ये चीज़ जहन में रखिएगा। आप लोगों को एक एडवाइस दे रहा हूँ मैं कि सपोर्ट योर सेल्फ बिफोर यू कैन सपोर्ट अदर्स। तो लोगों पे दानवीरी करना, लोगों पे टाइम इन्वेस्ट करने से बेटर ये रहेगा ये वीक कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें जो आपके साथ लॉयल हैं। या आपकी फैमिली हो सकती है, ऑफ कोर्स फैमिली ही होती है, फैमिली ऑलवेज कम फर्स्ट, राइट। आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, बच्चे ही हो सकते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन ये हफ्ता काफ़ी चीज़ों के लिए लकी माना जा रहा है और कुछ चीज़ों से आप लोगों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना पड़ेगा, फिर चाहे वो कानूनी मामलात हों या वो खुद से राइडिंग या कार ड्राइव करना हो, सफ़र या ट्रैवलिंग करना हो, इस तरीके के मामलात रहेंगे। अदरवाइज़ एजुकेशन में आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है इस वीक, जो कि बहुत अच्छी बात रहेगी। इलाज के लिए ये वीक बहुत अच्छा माना जा रहा है एरीज वालों आप लोगों के लिए। सो वेल दिस इज़ इट। ये थी ओवरऑल वीकली एनर्जी एरीज वालों की। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि अब मैं वीकली रीडिंग में कोई 1, 2 या 3 कार्ड्स पुल नहीं करता, मैं काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स पुल करता हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए, ताकि आप लोगों को डिटेल्स दे सकूँ। ठीक है, सो आई मीन लाइक आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस, और जानने की कोशिश करेंगे टॉरस वालों कि ये वीक आप लोगों के लिए क्या लेके आए, क्या है इस वीक में, क्या है इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी। पहले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं टॉरस वालों आप लोगों के लिए। मज़े तो बड़े कर रहे हो तुम लोग ज़िंदगी में। ऑलरेडी मैं आप लोगों को मंथली वीडियो में बता भी चुका हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, आज के आज जाके मेरी वो वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी वो वीडियो का लिंक। और जानने की कोशिश करते हैं मोहब्बत से लेकर मोहब्बत से रिलेटेड जो सिनेरियोज़ हैं उनमें आप लोग लटके रहोगे। हैंगमैन की पोजीशन है, हाई प्रीस्ट की एनर्जी है, तो खामोश रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स को लेकर मेजर लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं और पर्सनैलिटी को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक्स पार्टनर से रिलेटेड सिचुएशन है, हैंडल कर सकते हो, लेकिन खामोशी के साथ और सिचुएशंस को बैलेंस करते हुए। अगर गुस्सा करोगे रिलेशनशिप नहीं चलेगा। अगर आप लोग मैरिड हो तो रिलेशनशिप बेटर रहेंगे इस वीक में। अगर आप लोग सिंगल हो तो किसी के साथ नया रिलेशनशिप बना सकते हो, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी डिले में जाती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली वगैरह के साथ आपके मामलात बेहतर चल रहे हैं। किसी पुराने रिश्तेदार से मुलाकात भी हो सकती है, किसी पुराने रिश्तेदार दोस्त अहबाब से दोस्ती भी हो सकती है, सुलह भी हो सकती है। आप लोग की हेल्थ इस वीक काफ़ी अच्छी रहेगी टॉरस वालों। अपने कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हुए दिखाई दे रहे हो, बड़ा स्ट्रगल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो और बड़ा फोकस्ड होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा, नई कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब से रिलेटेड कोई आपको पॉजिटिव आंसर मिल सकता है। लेकिन इसी दौरान इस हफ्ते कोई ना कोई इंसान आपको छोड़ के भी जाएगा, या कोई सिचुएशन लीव आप लोग खुद करोगे। बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों को बैलेंस का बहुत कहा जा रहा है। जस्टिस का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड, इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी को बैलेंस करना। हर्मिट का कार्ड, आई मीन लाइक इतना डीप ऑब्जर्व मोड में रहने वाले हो आप लोग। थोड़ा सा ज़िद्दी भी रहोगे इस वीक। अदरवाइज जॉब अप्लाई करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए बेहतरीन वीक माना जा रहा है। स्टूडेंट हजरात के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी काफ़ी बूस्ट होती दिखाई दे रही है। बहुत बेचैनी में और बहुत जल्दी में रहोगे। इन 10 दिनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्योस से भरी पड़ी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कारोबार में सक्सेस मिल सकती है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ मंथली वीडियो में कि आप लोगों को टोटल कितना इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इमोशंस कितने इन्वेस्ट करने हैं ये बहुत मैटर करता है। आप लोगों का मेन फोकस इस वीक में आपकी खुद की ज़ात, आपकी फैमिली, आपका पैसा और आपका काम रहेगा। तभी आप लोग बच पाओगे मुख्तलिफ नेगेटिव चीज़ों से। मैजिक आप लोगों पर भी नहीं हो रहा। आप लोग भी इस वीक मैजिक से सेफ हो। ओवरऑल एनर्जी में चैरियट की सिचुएशन है, सो यू हैव सक्सेस इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी। तो इतनी ज़्यादा हर्डल्स में भी आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए तो मैं आप लोगों को ये बात कर रहा हूँ जो मैंने मंथली वीडियो में भी की थी कि टॉरस वालों, ये मंथ मानो या ना मानो एक गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए। एक गोल्डन टाइम है। सेहत की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब सेहत अच्छी होती है तब खवातीन, जो मैरिड खवातीन हैं, वो बेबी कंसीव कर सकती हैं। आई मीन बेहतरीन स्टडी और एजुकेशन का बूस्ट हो जाना, ट्रैवलिंग और वीज़ा इमिग्रेशन के लिए टाइम अच्छा होना, किसी के साथ नया रिलेशनशिप बिल्डअप करना। भले वो स्लो फेज में जा रहा है, लेकिन कुछ तो बात चली भाई। जो बेचारे सिंगल घूम रहे थे उनकी ज़िंदगी में कुछ तो हुआ। बाकी ऐसे टॉरस वाले जो रिश्ते की तलाश में है, उनको रिश्ता या कोई प्रपोजल आता हुआ भी दिखाई दे रहा है उनकी ज़िंदगी में, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड।
यप एग्जैक्टली ज़माने से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ज़िद का एलिमेंट बहुत रहने वाला है आप लोगों का ना इस मंथ में। तो कोशिश ये करें आप लोग के थोड़ा ज़िद पर काबू पाए। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि आया कि आप लोगों की ज़िद वैलिड है या नहीं है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। बाकी सदक़े क्या हैं, चैरिटीज़ क्या हैं और रेडी बता चुका हूँ। बाकी हर वीक आप लोग ये किया करें कि आप लोग हर वीक किसी ना किसी को कुछ ना कुछ खाना खिला दिया करें, किसी को कुछ दान कर दें, किसी को कुछ पैसे दे दें, हस्बे तौफीक जितनी आपकी बिसात है। तो टोरस वालों ये काफ़ी हैपनिंग वीक होने वाला है आप लोगों के लिए। यप 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 रिकन्सिलिएशंस होना, पुराने पार्टनर्स का मिलना, तो ऐसी काफ़ी फुलफिल करने वाली एनर्जी भी है। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत टफ चैलेंजेस भी रहेंगे इस वीक में। तो आप लोगों को काफ़ी एक्टिव रहना पड़ेगा। किसी से धोखा भी मिल सकता है इस वीक में, और कानूनी मामला आप लोगों के बेटर होंगे, उसमें सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वेल ये था टोरस वालों के लिए वीक 1 से लेके 10 मार्च इस तरीके की एनर्जी होल्ड करेगा। इतनी हैपनिंग्स होंगी अब 10 दिनों में, इतना कुछ होना जितना मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इट्स अ लॉट ऑफ हैपनिंग्स है एक्चुअली, यू नो, बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हैं भाई। वेल गाइस इसी के साथ चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है जेमिनी, और देखते हैं कि जेमिनी वालों आप लोगों के लिए क्या है 1 से लेके 10 मार्च 2024 क्या लेकर आ रहे हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द फर्स्ट वीक एंड द वेरी फर्स्ट 10 days ऑफ मार्च 2024। क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस, भले वो लव लाइफ हो, फाइनेंस हो, जॉब हो, कैरियर हो, वट एवर, कुछ भी हो, होने क्या वाला है भाई। लेट मी सी। एक्स पार्टनर के साथ चैप्टर सीधा हो सकता है तुम लोगों का, आप लोगों को मंथली वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन बहुत बेचैन रहोगे। फायर एनर्जी की बहुत इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। कुछ जेमिनीज वाले किसी सेजिटेरियस को, और कुछ जेमिनी वाले किसी वर्गो को, जबकि कुछ जेमिनीज वाले किसी लियो या किसी ऐसे फायर एनर्जी को डील करते हुए नजर आ रहे हैं। कॉन्क्वेस्ट, वॉर, विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। मोहब्बत में कामयाबी, शादी के लिए बेहतरीन टाइम, फर्टेलिटी बढ़ रही है, हेल्थ आप लोगों की अच्छी रहेगी, पैसा आता दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं फजूल खर्चियाँ करते हुए बहुत दिखाई दे रहे हो। फजूल में कर्टन्स ले लिए, रूम के लिए कोई लाइट ले ली, कोई रिंग लाइट ले ली। तो कोशिश ये करो कि अपने पैसों को सेव करो, थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाओ। कोई अच्छी डील आ सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है इस वीक में। आप लोग जॉब स्विच कर सकते हो। जॉब स्विच करने के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। मज़ीद ऑप्शन आ रहे हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। नेम एंड फेम की गेम बहुत ओपन रहेगी, बहुत ऑन रहेगी इस वीक में आप लोगों के लिए। बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ जेमिनीज वाले किसी लिब्रा को भी डील करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्स पार्टनर की सिचुएशंस काफ़ी हद तक अजीब हैं, लेकिन मामला अच्छे हो सकते हैं। मैरिड लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी। जो कपल्स हैं उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो मिच्योर अप्रोच वाले जेमिनीज हैं उनके लिए मंथ काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। और जो वेलियाँ खा रहे हैं जेमिनीज वाले, उनका अल्लाह भला करे। उनको डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस होगा, तो उनको मेरी यही एडवाइस है कि इस वीक को आप लोग अपने लिए, खुद के लिए अच्छा बनाएं। स्टूडेंट हजरात को थोड़ा सा टफ टाइम आएगा। जो स्टूडेंट्स लोग हैं, लड़के लड़कियां, थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा, लेकिन ये टेम्परेरी होगा। और याद रखें कि ज़िंदगी हमेशा जब भी आती है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें लेके आती है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जी हैप्पीली एवर आफ्टर और हमेशा सब कुछ अच्छा हो। तो कभी कुछ नेगेटिव भी होता है, और कभी कुछ हम खुद से भी गलतियां करते हैं। समझ तो गए होगे जेमिनीज वालों तुम लोग। नाइट ऑफ कप्स हो, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करो। ये वीक बहुत अच्छा है किसी नए कारोबार को शुरू करने के लिए। अगर शुरू नहीं कर सकते, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो प्लानिंग के लिए ये मंथ और ये पहला वीक इसका बहुत बेहतरीन माना जा रहा है। कुछ लोग जहाँ इमोशनली सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं जेमिनीज वाले, वहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में जाते दिखाई दे रहे हैं। नींद नहीं आ पा रही आप लोगों को ना, कोई कुछ तो गड़बड़ है जो चल रही है अंदर ही अंदर। फैसला करना चाहते भी हो, कर नहीं पाओगे, करना नहीं चाहते। आई डोंट नो, आप लोग बहुत डीप होते हो। आप लोगों को ही पता होता है कि आप लोगों की अगली मूव क्या है। तो तुम लोग बड़े मीसने होते हो। समथिंग लाइक दैट। नाइट ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। बुरे लोगों से दूर रहो। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे इस वक्त हसद कर रहे हैं। कुछ लोग आपका नाम खराब करने की भी कोशिश करेंगे इस हफ्ते। कुछ लोग धोखा देने की भी कोशिश करेंगे, और कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि डेड हो चुकी हैं। अगर आप लोगों की लव लाइफ कॉम्प्लिकेटेड चल रही थी, मूव ऑन हो जाओ, चीज़ें सेटल डाउन नहीं होंगी। अगर आपके डाइवोर्स के मामला चल रहे हैं, सिर्फ 4% चांस हैं, 5% चांस भी नहीं है, 96% मुझे ये नज़र आ रहा है कि डाइवोर्सेस, सेपरेशंस, जिनकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, जिनके पास जॉब्स नहीं है, उनको मज़ीद स्ट्रगल करते हुए मैं देख रहा हूँ।
तो प्लान करें जेमिनाइज वालों, ऐसा नहीं है कि ये वीक आप लोगों के लिए बुरा है। मैजिक नहीं है, कोई मैजिक नहीं है इस वीक में आप लोगों पे भी, लेकिन ईवल आई बहुत ज़्यादा है, पूरी नज़र बहुत ज़्यादा है। याद रखना अगर आपकी हेल्थ एकदम से ख़राब होगी ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जेमिनाइज वाले ऐसे हैं जिनको स्टमक इश्यूज़ हो रहे हैं, फूड पॉइजनिंग हो रही है, टेम्परेचर हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए हैं। तो ये याद रखें कि आप लोगों के ऊपर किसी किस्म की ईवल आई बहुत है, और उसको ब्रेक करने का बहुत आसान तरीका है, अपना एनर्जी कलर यूज़ करें। आप लोग ग्रीन कलर क्यों नहीं पहन रहे जेमिनाइज वालों? ग्रीन कलर को यूटिलाइज करो। अब यही अवेयरनेस मैं आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी की एकेडमी में भी दूंगा। मैंने ये पहले भी, इससे पिछली वीडियो में भी ये बात को रिपीट किया था। तो आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स रखो, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से प्यार करो। कोई बीमार होने वाला, माइट भी पॉसिबल इस वक्त आपका कोई बहुत प्यारा किसी हॉस्पिटल में पड़ा हो, किसी आईसीयू, किसी एमरजेंसी में हो, उनके लिए दुआ करें लाजमी, क्योंकि कुछ मामला बड़े डार्क हैं जबकि कुछ बहुत अच्छे हैं। तो जेमिनाइज वालों, हैपनिंग लाइफ है तुम लोगों की, लेकिन इस वीक किसी चीज़ को लेकर फैसला लेना चाहते हो, ले नहीं पाओगे। अब ये फैसला कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप और रिश्तों से रिलेटेड हो सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए कारोबारी मामलात, डील करना, इन्वेस्ट करना, प्लानिंग से रिलेटेड भी हो सकता है। तो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, मत करो। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का ट्रैक क्या, आप लोगों को हमेशा दूसरा रास्ता पता होता है, उसको अपनाओ। फंसना मत, लोगों की बातों में मत आना, और कानूनी उलझनों से दूर रहना। बाकी रही बात ट्रैवलिंग की, तो आप लोगों को मैं ये खुली इजाज़त देता हूँ कि आप लोग इस वीक में कभी भी आंखें बंद करके वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप लोगों का वीज़ा भी लगेगा। तो बस ऐसी ही कुछ एनर्जी रहेगी इन 10 दिनों में। काफ़ी हैपनिंग वीक है आप लोगों के लिए भी, काफ़ी ज़्यादा ज़ोडिक साइंस के लिए ये हैपनिंग वीक है। तो कोशिश करें कि आप लोग बर्ड्स को फीड लाजमी करें। जेमिनाइज वालों, में हमेशा ही कहता हूँ, कोई नया सदका नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पिछले हफ्ते मैंने कुछ बताया तो इस हफ्ते मैं कुछ बता दूँ, ठीक है। और रही बात, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जी आप इसके अलावा कोई तस्वीर भी बताया करें, कोई पढ़ाई भी बताया करें। यार ज़रूरत नहीं है। आई मीन एक तरीके से ज़रूरत है, लेकिन अभी आप लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जब तक आप लोग उनको ही फॉलो अप नहीं ना करोगे, तो तब तक मैं आप लोगों को क्यों वो स्टैंडर्ड लेवल पे लेके जाऊँ? पहले आप बेसिक चीज़ें तो कवर करें ना, फिर हम स्टैंडर्ड लेवल पे जाएंगे, फिर इंटरमीडिएट लेवल होगा, फिर एडवांस लेवल होगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लाइफ भी चलती है, हमारी पर्सनैलिटी भी इसी तरीके से ग्रूम होती है, और ये जो स्पिरिचुअलिटी का स्कूल ऑफ थॉट है, ये भी इसी तरीके से वर्क करता है। तो मेक श्योर करें, किसी पे बहुत जल्दी यकीन मत कर लीजिएगा, और लेन देन के मामला मत करना, वापस नहीं मिलेंगे पैसे या कुछ भी अगर एक्सचेंज करते हो। बाकी सिंगल जेमिनाइज के लिए ये वीक अच्छा है, और कुछ जेमिनाइज वाले किसी मल्टीपल रिलेशनशिप में भी फॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेक्स और अट्रैक्शन आप लोगों की बहुत ज़्यादा गेन हो रही है, जो कि बुरा नहीं है, ज़िंदगी है, इसको जीना चाहिए, लेकिन असूलों के मुताबिक और टर्म्स और कंडीशन के मुताबिक, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी रहने वाली है 10 दिनों में, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये अलग टाइप की रीडिंग पैटर्न अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा जेमिनाइज वालों। तो ये कुछ होगा मार्च के 10 दिनों में। वेल, दिस इज इट। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैंसेरियन। सो कैसे हो कैंसर वालों? आगे तुम लोग अपनी लाइन पे दोबारा एक्सक्यूज मी। अच्छा, सो द थिंग इज, क्या है कैंसर वालों के लिए 1 से लेके 10 मार्च 2024 कैसा रहेगा? ये पहला हफ्ता, ये पहले 10 दिन मार्च के, क्या है पॉसिबिलिटीज? यू नो, कैंसर वालों, ऑप्शंस पॉपअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी ब्याह मंगनी के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। अगर कोई रिश्ता आया है, हाँ कर दो, जल्दी से शादी हो जाएगी। पुरानी साइकिल्स ख़त्म हो चुकी हैं। माइट भी पॉसिबल आप रिसेंट किसी फायर एनर्जी को डील कर रहे थे, या किसी अर्थ एनर्जी को डील कर रहे थे, जो कि वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस हो सकता है, या कोई लियो और एरीज हो सकता है, या कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में। आप लोगों के जो रिलेशनशिप्स वाले सिनेरियोज है ना, इसमें कुछ साइकिल्स एंड हो रही हैं और कुछ साइकिल नई स्टार्ट हो रही हैं। शादी के लिए हफ्ता बहुत बेहतरीन माना जा रहा है। अगर सिंगल हो तो डबल हो सकते हो, मिंगल कर सकते हो किसी के साथ, ओके। लेकिन डिसीजन ना लेना इस वीक में। किसी किस्म का भी डिसीजन जज्बाती होकर आप लोगों को फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि स्टक कर देगा। चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आ गई हैं, आप लोग अपने एलिमेंट में काफ़ी पावर में रहोगे। जो मैरिड कपल्स हैं, उनकी मैरिड लाइफ बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। बेबी वगैरह, बच्चे वगैरह कंसीव करने के लिए ये वीक बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है गाइस। आई मीन आप लोग लकी हो। कीप योर आइज ऑन योर गोल्स एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। ये आप लोगों के लिए एडवाइस है इस वीक की, कि अपनी चीज़ों पर ही ध्यान रखो और हर हर लम्हे को जियो। पास्ट में जो हो गया वो हो गया। कैंसर वालों, एक्स पार्टनर वापस आने वाले नहीं हैं।
अगर सिंगल हो तो कोई नया पार्टनर मिल रहा है। अगर शादी के ख्वाहिशमंद हजरात हो, बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग हाँ कर बैठे हो किसी को तो झटपट शादी हो जाएगी। अगर बच्चा पैदा करना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। इट्स मीन कि हेल्थ अच्छी है इस हफ्ते आप लोगों की। स्टडी और एजुकेशन में कामयाबी होती हुई भी दिखाई दे रही है। आपके क्लियर कम्युनिकेशन आप लोगों की नेम और फेम की गेम को ऑन कर देंगे। एस ऑफ कप्स, ओपन योर हार्ट एंड रिसीव द इमोशंस अराउंड यू। अब लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कैंसेरियंस को जॉब ऑलरेडी मिल चुकी है और जिनको नहीं मिली उनको इस वीक में मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सैलरी बढ़ सकती है, आप लोगों में एक अलग सा विजडम आ जाएगा। लेकिन ऐसे कैंसर वाले जिनको गुस्से पे काबू नहीं है, जो ज़िद में रहते हैं, जो अपनी ही मर्जी करते हैं, वो टोटल नुकसान में जाएंगे। कोशिश करो बर्ड्स को लाजमी फीड किया करो आप लोग। और अगर बर्ड्स को फीड नहीं कर सकते तो आप लोग मछलियों को फीड किया करो। पानी वाले जितने भी आबी जानवर हैं उनको फीड करें, आपकी मुश्किलें और आसानियाँ दूर हो। मैजिक आप लोगों पर नहीं है, लेकिन फिर भी हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ज़्यादा नहीं। वैसे तो हेल्थ अच्छी जा रही है, लेकिन थोड़ा सा ये मौसमी, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस वजह से बुखार होना, साइनिक्स या हल्के से माइग्रेनी के इशू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी में बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हो, घूमते फिरते दिखाई दे रहे हो, नई नई जगह पे नई नई स्किल्स को सीखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ कैंसर वाले ऐसे भी हैं। वीज़ा, इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है। जो स्टूडेंट हजरात हैं, आप लोगों को सक्सेस मिल सकती है, स्टूडेंट वीज़ा बड़ी आसानी से मिल सकता है। कोई बुरी नज़र भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने राज अपने तक रखना। अगर ये इस हफ्ते आप लोग सोशल होते हो, थोड़ा सा बाहर लोगों में उठते बैठते हो, तो एक्साइटेड होकर सब कुछ बोल मत पड़ना, तब फिर ईवल आई लग सकती है और आपकी चीज़ें स्टक हो सकती हैं। अदरवाइज़ आप लोग ब्लेस हो इस वीक में और काफ़ी हैपनिंग रहने वाला है ये वीक, आई वुड से दैट। तो पॉजिटिव है। मैं इस वीक को 80% देता हूँ कि अच्छा, और 20% देता हूँ कि ख़तरनाक है। तो परसेंटेज के ज़रिए ज़रा आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाता है जानना कि ये एक्चुअल में ये 10 दिन कैसे रहेंगे। लेकिन मार्च का महीना इंपॉर्टेंट बहुत है, ये एक पहला स्टेप है। मानो जैसे सीढ़ी का पहला स्टेप नहीं होता, लाइक यू नो बट आई मीन एक्चुअली कैंसर वालों, उस तरीके से ये मौके और अपॉर्चुनिटी ज़रूर लेके आएगा। जाग के रहना, मेरे ते ना रहना, ये चीज़ ज़हन में रखना कि जो अचीवमेंट आ रही है उसको अब छोड़ना मत। ज़िंदगी में टाइम नहीं रह गया, चीज़ें फास्ट ट्रैक पर आ गई हैं अब आप लोगों की। तो वेल दिस इज़ इट, ये थी कैंसर वालों की रीडिंग पहले 10 दिनों की और वीकली टैरो फोरकास्ट। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ गाइज आज मेरी स्पीड काफ़ी तेज़ है, आज मैं कोई फजूल बातें नहीं कर रहा, आप लोगों का भी टाइम बचा रहा हूँ, खुद का भी बचा रहा हूँ, क्योंकि अभी गाइज बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने वाला हूँ। इस साल के बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं, तो देखो क्या क्या प्लान्स हैं। कुछ सरप्राइजेस भी हैं आप लोगों के लिए रखे हुए, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जितने नए लोग आ रहे हैं। लियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि लियो के लिए कैसा रहेगा ये पहला हफ्ता मार्च का, कैसे रहेंगे पहले 10 दिन। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ मार्च 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पर बात करेंगे। मंथली वीडियो तो आप लोगों की ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिन्होंने नहीं देखी वो लियो वाले आज के आज जाकर अपनी मंथली वीडियो देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और उसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरी जैसे ही प्रोफाइल पे लैंड करोगे यूट्यूब की, तो आप लोगों को मंथ ऑफ मार्च की वीडियो मिल जाएगी। तो वेल देखते हैं क्या है लियो वालों तुम लोगों के लिए मार्च के इन पहले 10 दिनों में। मोहब्बत में धोखा मिल सकता है तो बड़ा जाग के आना है। कोई रिलेशन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, सेपरेशन डाइवोर्सेस होती हुई दिखाई दे रही हैं, जजमेंट का कार्ड शो हो रहा है, टावर मूवमेंट यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जैसे ही ब्रेकअप होगा वैसे ही कोई नया ऑप्शंस ऑलरेडी रेडी रहेगा, विच इज़ गुड। 6 ऑफ कप, कुछ लोगों की रिकन्सिलिएशंस भी हो रही हैं। कुछ लोग जहाँ अपने एक्स पार्टनर को दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कांटेक्ट हो जाएंगे। बात आगे चलती है कि नहीं चलती वो बात बड़ी दूर की है, लेकिन एक्स पार्टनर के साथ चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं। अगर सिंगल हो तो किसी के साथ रिलेशनशिप बनता दिखाई दे रहा है। अगर मैरिड हो तो मैरिड लाइफ काफ़ी टफ रहेगी, डाइवोर्सेस, सेपरेशंस और ब्रेकअप होते दिखाई दे रहे हैं। अगर लव कपल्स हो तो कमिटमेंट दे दो एक दूसरे को जल्दी से। मार्च का महीना गोल्डन टाइम है लियो वालों आप लोगों के लिए। अगर नहीं करोगे तो फिर ब्रेकें लग सकती हैं। अदरवाइज कुछ शादीशुदा लियो जोड़े जो कि खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, वो बेबी कंसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, फर्टैलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ के लिहाज से ये वीक आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा।
स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, स्किन डैमेज हो सकती है, नज़र वीक हो सकती है। तो आप लोग अपना सदका लाजमी दो, किसी भी भूखे को खाना लाजमी खिलाओ। बाकी आप अगर कारोबार स्टार्ट करने का सोच रहे हो, किसी चीज़ का प्लान करने का सोच रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, मज़ीद प्लान करना पड़ेगा। वीज़ा, इमिग्रेशन और ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन माना जा रहा है ये हफ्ता। जबकि कुछ लोगों को जायदाद का हिस्सा मिल सकता है, इनहेरिटेंस का हिस्सा मिल सकता है। कुछ लियो वालों जिनकी बात हो चुकी थी उनके लिए ये पहले 10 दिन शादी ब्याह के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। पैसा आता भी दिखाई दे रहा है, जिनको जॉब्स नहीं मिली थी उनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, बोनस मिलता दिखाई दे रहा है, शायद सैलरी गेन होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इंडिविजुअल लियोस वाले जो फ्री लाउंसिंग का काम करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को फेस करना पड़ा है, थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है लियो पे, विच इज़ ओके, ये बड़ा नॉर्मल है। तो इसको आप लोगों ने जो सा ना दिल पे नहीं लगाना। तो आप लोगों को एक एडवाइस दी जा रही है पेज ऑफ कप्स की तरफ से, डोंट लेट योर इमोशन गेट इन द वे। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने जज्बातों को और अपने गुस्से को और अपने एग्रेशन को काबू में रखना। अगर काबू में रखोगे तो चीज़ें आप लोगों के कंट्रोल में रहेंगी, क्योंकि झगड़े होते भी दिखाई दे रहे हैं, कानूनी उलझनों से आप लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। जो स्टूडेंट हजरात हैं, जो स्टूडेंट लड़के और लड़कियां हैं, उनके लिए ये वीक बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है, कैरियर को चूज़ करने का वीक भी माना जा रहा है। ओवरऑल इस पूरे वीक में आप लोग इमोशनली सेटिफाई होते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ देर के लिए स्टक भी होगे, कुछ लोग मायूस भी रहेंगे एरीज वाले। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि ऐसे लोग जो जिद करते हैं, ऐसे लोग जो गुस्सा दिखाते हैं, ऐसे लोग जो किसी की मानते नहीं हैं, उनके ब्रेकअप, उनकी सिचुएशंस डेड होती दिखाई दे रही हैं, मायूसी, एंजाइटी और डिप्रेशन आता दिखाई दे रहा है, और उसका रीज़न रहेगा जिद। तो अगर आप इस कैटेगरी के लिए उस की कैटेगरी में फॉल करते हो तो देन ये वीक बहुत चैलेंजिंग है। देन फिर आप लोगों को बुरी नज़र बहुत जल्दी लग रही है, मैजिक कोई नहीं है आप लोगों के ऊपर, विच इज़ गुड। और अगर ऑलरेडी ऐसे लियो वाले जो मैजिक को फेस कर रहे हैं तो उनका मैजिक भी ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। ये ऊपर वाले की कह सकते हैं कि ब्लेसिंग्स हैं शायद, जिस वजह से आप लोग बचते जा रहे हो, बचते जा रहे हो बार बार। बट द थिंग इज़ कि गरीब को या किसी भूखे को खाना लाजमी खिलाओ, ताकि आप लोग इस किस्म की बुरी नज़रों से और मैजिक से बचे रहो। तो इस तरीके की कुछ हैपनिंग्स रहेंगी इन 10 दिनों में, बहुत हैपनिंग वीक है। ये जो वीक आया है ना, पहला ये मार्च का मंथ ही, ये 12 के 12 जोडिक्स के लिए लियो वालों, ट्रस्ट मी बहुत हैपनिंग है। लेकिन हर जोडिक साइन वाले के लिए नई से नई चीज़ आ रही है, किसी की भी सेम नहीं है, बहुत कम चीज़ें सिमिलैरिटीज़ में जा रही हैं, अदरवाइज टोटल चेंज सिनेरियोज हैं। तो लियो वालों प्लीज़ जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखी वो आज के आज जाके मेरी मंथ ऑफ मार्च की वीडियो देखें, और उसके बाद इस वीकली वीडियो को देखना शुरू करें, और साथ फिर शॉर्ट्स में इंपॉर्टेंट मैसेज देखें। इस तरीके से आप लोग 100% गाइडलाइन पे आ जाओगे, ट्रैक पे आ जाओगे, आप लोगों को समझ लग जाएगी मार्च की एनर्जी क्या, आप किस ट्रैक पे हो, और आपने हकीकी मायने में खुद को ड्राइव किस तरीके से करना है। तो मैं तो वीडियोस के पैटर्न इतने सोच समझ के, इतने प्लान करके बनाता हूँ। आई डोंट नो आप लोग इस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हो कि नहीं कर रहे। होप्स हो मेरी ऑडियंस काफ़ी समझदार है, तो शायद आप इस चीज़ को लाइक पिक कर रहे हो। तो वेल दिस इज इट, ये थी लियो की रीडिंग पहले वीक मार्च की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइज। और अब हम चलेंगे अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वर्गो, और जानने की कोशिश करेंगे कि वर्गो वालों के लिए क्या है 1 से लेकर 10 मार्च 2024 क्या लेकर आ रहा है वर्गो वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ मार्च 2024। सो कैसे रहेगी लव, हेल्थ और वेल्थ। रीडिंग्स का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट मैंने किया हुआ है, क्योंकि मुझे क्लैरिटीज चाहिए, आप लोगों को इंपॉर्टेंट मैसेज देने हैं कि ज़रूरी चीज़ें क्या हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि गैर ज़रूरी हैं। तो लेट मी सी, देखते हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले हम लव लाइफ के बारे में बात करते हैं गाइस। 4 ऑफ पेंटिकल जिद का एलिमेंट रहेगा मोहब्बत में। 10 ऑफ सोर्ड्स धोखा मिल सकता है, सिचुएशन डेड हो सकती है। 6 ऑफ सोर्ड्स आपका कोई करीबी आपको छोड़ के जा सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स दिल टूट सकता है भाईजान, अल्लाह भला करे। द हाई प्रीस्टेस खामोशी ही आपको बचाएगी, आपका कंट्रोल किया हुआ एग्रेशन ही आपको बचाएगा, नहीं तो मायूसी होगी। सिचुएशन ये चल रही है, लव लाइफ की बात की जाए, अगर एक्स पार्टनर की बात की जाए तो जिद के एलिमेंट की वजह से झगड़े हो सकते हैं, अपनी अपनी स्कूल ऑफ थॉट और अपनी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से क्लैशेस हो सकते हैं। रिकनसाइल के चांसेस बहुत अच्छे हैं आपके एक्स पार्टनर के साथ। अगर सिंगल हो तो इस वक्त किसी के साथ मिंगल मत करना, धोखा मिलेगा आपकी लाइफ में। कोई भी नया पर्सन आएगा ना, देखो आप रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हो, रिलेशनशिप बिल्डअप करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेंगे कि नहीं चलेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा, जितने नए वर्गोज हैं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने नए वर्गोज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, और जिन्होंने मार्च का वीडियो नहीं ना देखा, इस पूरे मंथ की एनर्जी, उसमें मैं खुद आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ कि इस मंथ में नए रिलेशनशिप्स बनाना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखिएगा
कि रिलेशनशिप्स बनाना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन आपके साथ लॉयल कौन है और कौन आपको धोखा देना चाहता है, यू नेवर नो। मैरिड कपल्स के लिए ये वीक काफ़ी ज़्यादा जोन सा टफ आने वाला है, बड़ा हैपनिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है, 50-50% वाला गेम चल रहा है। 50% वर्गोस की ज़िंदगी अच्छी है, 50% वर्गों की ज़िंदगी बुरी है, 50% वर्गोस की ज़िंदगी मिक्स कहीं बीच में अटकी हुई है। तो आप लोगों की लाइफ इतनी हैपनिंग है, ब्रेकअप होते हुए भी दिखाई देंगे, सेपरेशंस और डाइवोर्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिनके रिलेशनशिप स्टेबल नहीं कर पा रहे, आप लोगों को अब मूव ऑन कर जाना चाहिए ज़िंदगी में ऐसे रिलेशनशिप से। लेकिन जो रिलेशनशिप आपको सुकून दे रहे हैं, जो रिलेशनशिप आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो रिलेशनशिप्स आपके साथ साथ हर कदम चल रहे हैं, उनको मत छोड़ना, वरना अकेले रह जाओगे। तो ये रिलेशनशिप्स को लेकर बड़ी खतरनाक किस्म का जोन सा है, वीक माना जा रहा है। बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। इस चीज़ को जेन में रखिएगा आप लोग, ठीक है। गॉट माई टाइम। बात कर लेते हैं आप लोग की। देखो, फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ी सी स्पीड स्लो होगी, हो सकता है कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हो तो कुछ देर के लिए आपका जो प्रॉफिट है वो स्टक हो जाए, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर। सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन ट्रैवलिंग से इस वीक थोड़ा परहेज करो, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है और आप लोग थके हुए मालूम होते हो। हेल्थ पे काफ़ी आप लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी जो स्टूडेंट वर्गोस वाले हैं उनको भाई बहुत सक्सेस मिल रही है, आप लोग टॉप 3 पे आ रहे हैं। वहीं आप लोग ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग और सेक्स जैसी चीज़ों से भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, सेक्शुअली बहुत अट्रैक्ट हो रहे हो आप लोग टर्न ऑन बहुत जल्दी हो जाओगे इस वीक में। आई थिंक शायद हार्मोन्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा काबू पाना। फ्लर्टी होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आप लोग वर्सटाइल होते भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ज़रूर जो आपकी ज़िंदगी को टॉक्सिक कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को टॉक्सिक कर सकते हैं। ऐसे वो लोग जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, जो आप लोगों में से कीड़े निकाल रहे हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपकी इज्जत नहीं करते, यही वो लोग हैं जिनके साथ आपको रिलेशनशिप्स नहीं रखनी। और ये फैसला करने का यही सही टाइम है। मार्च के ये 10 दिन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर नहीं करोगे तो कंफ्यूज रहोगे। आई मीन लाइक यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली। दानवीरी लाजमी करो, प्लांट्स को पानी लाजमी दो, और आप लोग भी एनर्जी कलर में पर्पल कलर और ग्रीन कलर को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप लोग ज़िद पे अड़े रहोगे तो नुकसानात हो सकते हैं। वैसे आप लोग बहुत ज़िद्दी होते हो, लेकिन आप लोग होते बिल्कुल राइट पे हो। वर्गो वालों, आप लोगों को भी बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन जो लोग आपको समझ जाते हैं ना, वो आपके नीचे बिछ जाते हैं। वो आपसे रिश्ते भी करवा लेंगे, वो आपकी बातें भी सुन लेंगे, लाइक यू नो। तो समझ रहे हो, ये वो गोल्डन टाइम आया आप लोगों के पास, और यही वो टाइम है कि जिस वक्त आपको लिस्ट एक बनानी है कि कौन सी चीज़ें ज़िंदगी में ऐड करनी है, कौन सी चीज़ों को बाहर फेंकना है, कौन से लोगों को ज़िंदगी में साथ रखना है और कौन से लोगों को किक कर देना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक होता दिखाई दे रहा है। ईवल आई बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को लग रही है, जिस वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, थ्रोटल इश्यूज़ हो सकते हैं, आपका थ्रोट चाकरा डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है। तो ऐसे लोग जिनके ऊपर आपको यकीन नहीं है, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। आप पे किसी किस्म की इल्ज़ाम तराशी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो ना होइएगा। लेकिन कानूनी मामलात में आप लोगों को सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो वर्गो वालों, इस तरीके की इतनी हैपनिंग यार, इतना कुछ हो रहा है इस हफ्ते में आप लोगों की ज़िंदगी में। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले से इस चीज़ के लिए अवेयर इसलिए कर रहा हूँ। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, मैं सिर्फ रीडिंग्स नहीं देता, मैं गाइडलाइन भी देता हूँ साथ। तो अब ये आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ को मार्च के इन पहले 10 दिनों में क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि गोल्डन पीरियड है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वेल दिस इज इट। ये थी वर्को की रेटिंग 1 से लेकर 10 मार्च 2024। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइज। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने वेरी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा, और देखने की कोशिश करते हैं कि 1 से लेकर 10 2024 लिब्रा वालों के लिए क्या लेकर आया। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा। ठीक है गाइस, देखते हैं क्या है लिब्रा वालों के लिए। एक्सक्यूज मी, क्या है लिब्रा वालों के लिए, कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ, ये आने वाले 10 दिन क्या लेकर आ रहे हैं लिब्रा वालों के लिए। तो क्या है डिवाइन एनर्जी का मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा। जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखी वो आज के आज जाके मंथली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और मेरी प्रोफाइल में भी आपको मंथ ऑफ मार्च की वीडियो मिल जाएगी। नए जितने लिब्रा आ रहे हैं काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लव की बात की जाए, लव में सक्सेस मिल सकती है। आपका क्लियर कम्युनिकेशन आपकी ट्रू फीलिंग्स आपके पार्टनर तक लेके जा सकता है। देखो, एक्स पार्टनर की बात की जाए ना, अगर आप एक्स पार्टनर की सिचुएशन में हो तो चीज़ें बड़ी डिफिकल्ट हैं। अब वो आप पे यकीन नहीं करते, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अब उनको आप पे यकीन नहीं है। आई डोंट नो, पास्ट में हो सकता है उन्होंने धोखा दिया हो सकता है आपने धोखा दिया हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है यकीन कितना है, क्योंकि यकीन बहुत कम है।
100 में से बताऊं कितना यकीन है? शायद 1% भी नहीं। तो इसलिए चीज़ें वर्कआउट करेंगी या नहीं करेंगी एक्स पार्टनर के साथ, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 1% ओनली। तो आपकी चॉइस है। सिंगल हो तो रिलेशनशिप बना सकते हो। अगर शादी या रिश्ते से रिलेटेड कोई बात आप लोगों के घर में ऑलरेडी चल रही है या कोई रिश्ता आ गया, अगर हाँ करोगे झटपट शादी हो जाएगी। बच्चे पैदा करने के लिए बेहतरीन टाइम है। यहाँ पे कुछ लिब्रा किसी जेमिनी को डील कर रहे हैं, कुछ लिब्रा किसी टॉरस को, और कुछ लिब्रा किसी कैंसर या पाइसिस को भी डील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग कॉन्टीन्यूसली अपने मसलों को हल करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये वीक आप लोगों के लिए, वैसे तो पूरा मार्च का मंथ रिलेशनशिप को लेकर कैसे रहने वाला है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये स्पेशल 10 दिन आपके रिश्तों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली को और सिबलिंग्स को टाइम दें, और उन लोगों को टाइम दें जो आप लोगों के साथ मुखलिस हैं या किसी ज़माने में आपके साथ मुखलिस हुआ करते थे। अगर किसी के साथ ज़्यादती किया तो माफ़ी मांगने का टाइम है, क्योंकि ये साल कार्मिक ईयर है। आप लोगों ने अगर किसी के साथ बुरा किया हो या जाने अनजाने में आप लोगों के साथ गलती हुई हो, तो वो कार्मा हिट कर सकता है आपको रिलेशनशिप के जोन में। तो सोच समझ के चलें। डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये वो टाइम है डिसीजन जब आप लेते हो। तो आई वुड से दैट मार्च के पहले दिन आप लोगों के लिए इसलिए आए ताकि आप लोग अब सॉर्ट कर लो, अपने माइंड को क्लियर कर लो। अगर आप लोग मैरिड हो तो ज़िंदगी बेहतरीन जाने वाली है। अगर आप लोग लवर्स हो तो कमिटमेंट देने का ये सही टाइम है। अगर अभी कमिटमेंट नहीं दोगे तो फिर दोबारा से फंस ना जाओ कहीं। तो इस तरीके के लव एंड रिलेशनशिप्स रहेंगे इस वीक में। जज्बाती बहुत रहोगे, लोगों को बहुत ज़्यादा दानवीरी करते हुए नजर आ रहे हो, उधार पैसे देते हुए नजर आ रहे हो, मिलके कारोबार करते हुए नजर आ रहे हो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन किसी के साथ लेन देन के मामला मत रखो। बाकी नई जॉब्स मिलती दिखाई दे रही हैं, फाइनेंस बूस्ट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए ये 10 दिन अच्छे हैं। बहुत अच्छे नहीं लेकिन अच्छे हैं। वैसे भी आप लोग सफ़र करो, सफ़र आप लोगों के लिए अच्छा है। इमोशनली इवॉल्व होते दिखाई दे रहे हो, ना सिर्फ लोगों के साथ बल्कि अपने काम के साथ भी। स्टूडेंट हजरात जोन से हैं उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम आने वाला है। पॉजिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट्स आएंगे, सक्सेस आप लोगों को मिलती दिखाई दे रही है इस वीक में। लिब्रा जो स्टूडेंट हजरात हैं वो भी टॉप 5 में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डोंट लेट योर इमोशंस गेट इन द वे। हर चीज़ को हमेशा जज्बाती होकर नहीं सोचना या गुस्से में आके नहीं सोचना। अगर आप 50% जज्बाती हो तो 50% प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। लेकिन इस हफ्ते भी अनफॉर्चुनेटली किसी चीज़ को लेकर आप लोग डिसीजन नहीं ले पाओगे। कोई करीबी, कोई बुज़ुर्ग बीमार हो सकता है, कोई अपना आपको छोड़ के जा सकता है, तो आप लोग ख्याल करें। अगर आप ऐसे लिब्रा वाले हैं जिनके कोई बुज़ुर्ग घर में वालिदैन या आप लोगों के ग्रैंड फादर्स वगैरह अगर बीमार हैं हॉस्पिटल में, वो एडमिट है, तो उनके लिए दुआ करें, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। हो सकता है शायद ये आपको छोड़ के चले जाएं, लेकिन हम यही दुआ करते हैं। और जब ऊपर वाले ने कुछ बदलना हो ना, तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी खुद की हेल्थ काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, फिर भी कंफ्यूज्ड हो बहुत ज़्यादा। थिंक थिंग्स थ्रू फ्रॉम ऑल परस्पेक्टिव। यार देखो, अपने सोचने का नज़रिया मज़ीद बदलो, क्योंकि ये साल के 2 महीने गुजर चुके हैं, तीसरे मंथ के पहले 10 दिनों में एंटर हो चुके हैं। तो अभी बहुत ज़रूरी है आप लोगों का प्लान करके और ऑर्गेनाइज करके चलना। और आप नोटिस कर लें, वो लिब्रा वाले जो प्लान करके चल रहे हैं, ऑर्गेनाइज होकर चल रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हैं, उनकी लाइफ बड़ी ज़बरदस्त ट्रैक पे आ चुकी है। लेकिन जो अभी भी कंफ्यूज हैं, डर में हैं, खो देने के डर में परेशान हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, किसी का छीनना चाह रहे हैं, नेगेटिव वे में जा रहे हैं, उनको वो चीज़ रिवर्स होके हिट होगी। तो लिब्रा वालों, जाग के आओ। कोई बुरी नज़र नहीं है, कोई मैजिक नहीं है इस हफ्ते आप लोगों पे भी। आप लोग सेफ हो, गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए। और देखो ना, सिर्फ 10 दिन है, लेकिन कितनी हैपनिंग्स हो रही हैं आप लोगों की ज़िंदगी में इन 10 दिनों में। तो अब मैंने आप लोगों को सिर्फ मैसेज नहीं दिया, बल्कि आप लोगों को गाइड भी दी है। तो अभी आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोग खुद को किस तरीके से ड्राइव करते हो। ठीक है, सो दिस इज़ इट। ये थी लिब्रा की रीडिंग पहले वीक की, और पहले 10 दिन मार्च के कैसे गुजरेंगे। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो, और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहेगा स्कॉर्पियो वालों के लिए 1 से लेकर 10 मार्च का ये सफ़र। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द वेरी फर्स्ट वीक एंड द वेरी 10 डेज ऑफ मार्च 2024। कैसी रहेगी लव, हेल्थ और वेल्थ? स्कॉर्पियो वालों कैसे हो, क्या हाल चाल? काफ़ी गुम और गुपचुप दिखाई दे रहे हो, कोई बम बनाना चाह रहे हो, मुझे लगता है तुम लोग हैं। चलो देखते हैं क्या है इस हफ्ते का इंपॉर्टेंट मैसेज। और जितने नए स्कॉर्पियो वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखी, पहले वो मंथली वीडियो देखें, फिर ये वीडियो देखें, फिर आपको समझ लगेगी कि मार्च का मंथ लेके कहाँ पे जा रहा है और आप लोगों को क्या करना चाहिए। सो लेट मी सी कैसी रहेगी
एक्स पार्टनर के साथ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, पर्सनैलिटी को थोड़ा सा बैलेंस करो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे नजर आ रहा है, माइट भी पॉसिबल आप किसी लिब्रा को डील कर रहे हो, किसी सैजिटेरियस या एरीज को डील कर रहे हो। मैरिड हजरात के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम आता दिखाई दे रहा है। बेबी कंसीव मत करना, अच्छा टाइम नहीं है। शादी ब्याह और मंगनी के लिए आप लोग अगर ट्राई करना चाह रहे हो कर सकते हो, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं सिंगल स्कॉर्पियंस वालों को। फैमिली के साथ रिश्ते बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, ऑब्जर्व मोड में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, रिश्तों को अलग तरीके से देखना शुरू हो गए आप लोग। और इस हफ्ते जहां 80% स्कॉर्पियो वालों के रिलेशनशिप ऐसे चलेंगे जैसा मैं कह रहा हूँ, वहीं 20% स्कॉर्पियंस वाले ऐसे जिनके ब्रेकअप, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। तो रिलेशनशिप्स को लेकर भी ये हफ्ता काफ़ी कुछ लेकर आ रहा है। टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़, एवरीथिंग यू हैव वर्क फॉर इज कमिंग टुगेदर। अब ऐसे लोग जिन्होंने अपने रिश्तों के ऊपर बहुत मेहनत की, स्ट्रगल की, फाइनली ये वो वीक है कि जिसमें आप लोगों के रिलेशनशिप्स, आपके रिश्ते आपको फ़ायदा देना शुरू कर देंगे। भले वो फिर दोस्तों के साथ रिश्ता हो, अपनी वाइफ के साथ हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, कारोबारी मामलात में लोगों के साथ हो, अब रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ चुका है। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के डीड्स पे, आप लोगों के कर्मों पे। जैसा कर्म वैसा भरम, सिंपल इज दैट। तो इस तरीके के कुछ रिलेशनशिप रहेंगे 1 से लेकर 10 मार्च आप लोगों के। कारोबार की बात कीजिए तो सक्सेस मिल सकती है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो कर सकते हो इन 10 दिनों में। स्टूडेंट हजरात को सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। सन का कार्ड शो हो रहा है, नेम और फेम की गेम आप लोगों की भी ऑन रहेगी इन 10 दिनों में। कुछ भी प्रोडक्टिव या कुछ भी क्रिएटिव करते हो तो आप लोगों को काफ़ी सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। मीडिया, सोशल मीडिया पे अगर आप लोग एक्टिव हो तो लोग आपको चाहना शुरू कर देंगे। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ मंथली वीडियो में कि आप लोगों को पूरे मंथ में टोटल कितना इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा, प्रॉफिट ज़रूर होगा। कोई लॉटरी वगैरह, कोई इनाम वगैरह भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कानूनी मामलात में आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों का वेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हेल्दी होते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं कुछ चीज़ों पे आप लोगों के आर्गुमेंट्स भी होंगे। कुछ लोग आपका दिल तोड़ने की भी कोशिश करेंगे। कुछ पुराने रिश्ते दोबारा से आप लोगों को भी मिल सकते हैं। कोशिश करें जो आपके पुराने रिश्ते हैं, जो आपके पुराने दोस्त हैं, उनसे जाके दोबारा दोस्ती करें। ये चीज़ आपकी, अगर कोई परेशानी आ रही है ना ज़िंदगी में, या माफ़ी मांगे अगर आपने गलती की है, या थोड़ा सा झुक जाएं, क्योंकि झुक जाने से शान में कोई गुस्ताखी नहीं होती। तो अगर आप अपनी एनर्जी को, अपनी मैनिपुलेशन की पावर को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हो तो ये महीना और ये दिन क्या, बल्कि ये पूरा साल आप लोगों को जैकपॉट दे सकता है। अगर नहीं तो फिर दिल टूटेगा। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पर यकीन भी मत कर लेना। पहले तोलना और फिर बोलना। दोस्ती, रिश्तेदारी और रिश्ते नाते सोच समझ के बनाना। ये मैं वो टिप्स हैं जो आपको इस वीक के और इस मंथ के अलावा दे रहा हूँ स्कॉर्पियो वालों। अब अगर दे रहा हूँ तो इसके पीछे कोई तो राज है, लेकिन कोशिश करो कीड़ों को, मकोड़ों को चीनी और शक्कर डालो, इससे आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। अगर आप लोगों के सफ़र में रुकावट आ रही है तो वो भी दूर होगी। आप लोगों पर हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक और बुरी नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है, तो कोशिश करें उसको क्लिंस करें। आप जिस भी मज़हब, जिस भी रिलीजन से, आपकी जो भी दुआएं, जो भी प्रेयर्स हैं, वो आप लोग अटेम्प्ट करो, खुद को क्लिंस करो। कोशिश करो ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करो। कीड़ों मकोड़ों को आप कोई शक्कर, कोई चीनी घर के कोने में रख दो, उससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो वेल, दिस इज़ इट। इतना कुछ होने वाला है जी, सिर्फ 10 दिन है, लेकिन कितनी हैपनिंग्स हो रही हैं इस मंथ में, और सब ज़ोडिएक साइन के साथ हो रही हैं। तो स्कॉर्पियो वालों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये शॉर्ट मैसेज लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को समझ में लगी होंगी और मेरी रीडिंग्स आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगेन, जितने नए स्कॉर्पियो वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। और अब हम गाइस चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है सैजिटेरियस, और जानने की कोशिश करेंगे कि सैजिटेरियस वालों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। जितने नए सैजिटेरियस वाले फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिल सके सबसे पहले। सैजिटेरियस वालों, अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी मंथली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल ना मिले तो आप मेरी प्रोफाइल में देख लें, मंथ ऑफ मार्च। पहले वो वीडियो देख के आए, मंथली क्या एनर्जी है, उसके बाद वीकली एनर्जी की तरफ आइएगा। डायरेक्ट आप इस वीडियो को पे आओगे ना, आपको समझ ही नहीं लगेगी कि आप लोगों की लाइफ में मेजर लेवल पर जेनेरिकली गेम्स क्या चल रही हैं। ठीक है, कि बॉस ट्रैक किस तरफ है, तो आप लोग लाजमी करें। और शॉर्ट रील्स लाजमी देखें, उसके अंदर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मैं मैसेज देता रहता हूँ। वेल, दिस इज इट। बिना वक्त ज़ाया किए देखते हैं क्या है सैजिटेरियस वालों की ज़िंदगी में होने वाला। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2024। क्या है 1 से लेकर 10 मार्च 2024 सैजिटेरियस वालों के लिए। सो व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, कैसे रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ इन आने वाले 10 दिनों में। ओके सैजिटेरियस, लेट मी सी। मुझे लग रहा है कुछ अलग सी और बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी सराउंडिंग में।
एक्स पार्टनर के साथ सिचुएशंस बिल्डअप होने ही कोई नहीं है। दिल में चोर है, कोई आपको धोखा देना चाहता है, कोई कुछ और सोच रहा है, दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ और ये बात करंट रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है भाई, और ये आपके एक्स पार्टनर से रिलेटेड भी हो सकती है। तो से नो टू एक्स पार्टनर। बाकी इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिल सकती है अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो, तो मैरिड लाइफ आप लोगों की अच्छी जा रही है। अगर आप लोग लवर्स हो तो मायूसी को फेस करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपका पार्टनर आपको इस वीक में कमिटमेंट नहीं दे रहा तो आप भी कमिटमेंट मत दें। होता है कभी कभार आपका पार्टनर आपसे कमिटमेंट मांग लेता है या मांग लेती है, लेकिन वो खुद नहीं देते कमिटमेंट। तो इस चीज़ को ना देखो, कोई चोर ज़रूर है आपके रिलेशनशिप में। कुछ रिश्तेदार, कुछ दूर के लोग आप लोगों से इस वक्त जेलस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरी नज़र लगा रहे हैं। हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक होता भी दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब करने का। लोग सोच रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं, बड़े करीबी रिश्ते हैं, जो चाहते हैं कि आपका रिश्ता ख़राब हो, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, उनको कोई न्यूज़ सुनने को मिले, कोई मसाला सुनने को मिले। गुस्से पर काबू पाना, लोगों की बातों में मत आना, वरना रिलेशनशिप खड्डे में जाएगा। भले नया रिलेशनशिप है, भले पुराना रिलेशनशिप है, भले शादीशुदा। तो ऐसे कुछ मामला तो होने वाले हैं। फैमिली में आपके बुज़ुर्गों में से कोई एक बीमार ज़रूर है, आपकी वालदा, आपके वालिद साहब, या आपके नाना, या आपके दादा, या आपकी ग्रैंड मदर, समथिंग लाइक दैट। तो उनका ख्याल रखें और दुआएं वगैरह लाजमी करें। आप लोग इस वीक भी डिसीजन नहीं ले पाओगे रिलेशनशिप्स और लव को लेकर। ये रेशो 80% सेक्रेटेरियस के ऊपर हावी रहेगी, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों की असली शक्लें आप लोगों के सामने आएंगी। कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे। कुछ बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट मत करना, ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अचानक से किसी इंसान का आपकी ज़िंदगी में आना हो सकता है। फर्टेलिटी बढ़ रही है, आप लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है, बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। ये पहला वीक शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए भी बहुत बेहतरीन है। ये मैं आपको बता दूँ, कोई आप लोगों को इनहेरिटेंस में हिस्सा मिल सकता है, जायदाद का कोई हिस्सा मिल सकता है। और इसी के साथ साथ कुछ पुराने लोग आपकी ज़िंदगी से जाते हुए और कुछ नए लोग एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पहले वीक में, पहले 4 से 5 दिनों में कोई चैलेंज आ सकता है। तो आप लोगों ने इसको बड़े ही जौन सा है, लाइक हिम्मत के साथ फेस करना है। और इसी के साथ साथ कोशिश करें कि अपने राज किसी को मत बताएं, वरना वही राज आपके ऊपर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कानूनी उलझनों से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कानूनी उलझनों में आप लोगों को सक्सेस मिल रही है। आप लोगों के लिए जो थोड़ी बहुत हर्डल्स है सेक्रेटेरिएट वाल, वो स्टूडेंट्स लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी चैलेंजिंग आएगा। तो परेशान नहीं होना, बहुत जल्दी जज्बात में आके फैसला मत करना। भले आप लोगों की स्टडीज़ है, भले आप लोगों की रिलेशनशिप्स हैं, या भले आप लोगों के कारोबार हैं। कारोबार इंडिविजुअल करें, वैसे सेक्रेटेरिएट तो बेटर है। अभी फिलहाल किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आपको फ़ायदा नहीं देगा, कुछ रकमें रुक सकती हैं। किसी के साथ लेन देन के मामला मत कीजिएगा इस हफ्ते में। सेहत आप लोगों की वैसे तो बेटर हो रही है, फर्टेलिटी बेहतर हो रही है, बेबी कंसीव करने के लिए टाइम बेहतर है, लेकिन फिर भी बालों का बहुत ज़्यादा गिरना, नज़र का एकदम से कमज़ोर वीक हो जाना, मसल्स की और बोन्स की और ऐसी चोटें आप लोगों को छोटी छोटी लगना, तो सबका लाजमी दे। कोशिश करें अपने हाथ से गरम गरम कुछ मीठा बनाएं और इस वीक या इस मंथ में किसी भी गरीब को खिलाएं, ताकि आप लोग बुरी नज़रों से दूर रहो। आप लोगों पे जो मैजिक हो रहे हैं वो रिवर्स हो जाए। तो बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितने भी सेक्रेटेरिएट वाले हैं उन सब लोगों को लाजमी, हमेशा सब स्टार्स को ब्लेस करता हूँ, आप लोगों को भी ब्लेस करूँगा। लेकिन देखो, सिर्फ कहने को 10 दिन है, लेकिन इतनी हैपनिंग्स हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में। अब अगर मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या कुछ होगा, और किन चीज़ों से बचना चाहिए और किन चीज़ों को अटैक करना चाहिए, तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लैरिटी मिल जानी चाहिए सेक्रेटेरिएट वालों कि ज़िंदगी आपकी कहाँ पर खड़ी है। और यकीन करें, जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, जो आप लोगों के साथ मुखलिस हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है ना कि कौन से लोग आपके साथ पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, आप ये देख लेना कि उनमें से कौन से लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कौन से नहीं। तो आपके लिए वो लिस्ट की कांठी छांटी करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो ये वो भी वक्त है कि जब आप लोगों ने सही लोगों को या सही चीज़ों को ज़िंदगी में रखना है, और फजूल चीज़ों को या फजूल लोगों को या ऐसे लोग जो महकमा फजूलियात में हैं, उनको बाहर निकाल देना है। तो वेल, दिस इज़ इट। ये थी सेक्रेटेरिएट के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज पहले मार्च के 10 दिनों का और पहले वीक का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गाइस अच्छा लगा होगा। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न। तो वेल गाइस, जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या चलने वाला है कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में। ओके, so let me see what is the important message, current situation and overall energy in the very first week of March 2024। क्या है ये पहले 10 दिनों में कैप्रिकॉर्न के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। लव, हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी। और जितने नए कैप्रिकॉर्न हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। और जिन्होंने अभी तक मंथली वीडियो नहीं देखी, पहले चुप करके वो मंथली वीडियो देखी,
उसके बाद ये पहले वीक की वीडियो देखें और उसके साथ तमाम शॉर्ट रील्स देखें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इस मंथ में खुद को ड्राइव कहाँ करना है और आप लोग खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अवेयरनेस आप लोग पता नहीं क्यों नहीं लेके आ रहे अपने अंदर। आप लोग नोटिस ही नहीं कर रहे कि मेरा रीडिंग का पैटर्न क्या है और मैं किस तरीके से लिंक और इंटरचेंज करता हूँ हर वीडियो को या हर रीडिंग को। तो गाइस प्लीज़ कैप्रिकॉन वालों इस चीज़ को ज़हन में रखो। वेल देखते हैं क्या होने क्या वाला है। मंथली वीडियो देखिएगा लाजमी। अभी देखते हैं कि वीकली एनर्जी क्या रहेगी आप लोगों की। ओके लेट मी सी। एक्स पार्टनर एक बोझ लग रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रहा है, तो मूव ऑन कर जो। माइट भी पॉसिबल कुछ कैप्रिकॉन किसी सैजिटेरियस, एरीज या लियो को डील कर रहे हो, जबकि कुछ कैप्रिकॉन वाले किसी स्कॉर्पियो, कैंसर वगैरह को डील कर रहे हो। रिकन्सिलिएशन होता है यहाँ पर। जहाँ 40% एक्स पार्टनर के साथ काम नहीं चल सकता, वहाँ 60% तक रिकनसाइल होने के चांसेस हैं। वाओ। शादी के चांसेस हैं, शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है। फर्टैलिटी बढ़ रही है इस वीक। आप लोगों की सेहत भी अच्छी नज़र आ रही है। शादी ब्याह के लिए सफ़र और ट्रैवलिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। फिर भी कंफ्यूज हो, दिल में कोई ना कोई बात है, बहुत ज़्यादा जज्बाती है, गुस्से में आकर रिश्तों को लेकर फैसला नहीं लेना। घर वालों से झगड़ा वगैरह हो सकता है, लड़ाई बहस हो सकती है, सिबलिंग्स के साथ थोड़ी नाराज़गी हो सकती है। तो ऐसा नहीं होने देना, वरना हर चीज़ लटक जाएगी। इसको कुछ और ना समझ लेना, मतलब कि आप लोग अटक जाओगे। इस चीज़ को ज़हन में रख लेना और सिचुएशंस डिले में चली जाएंगी। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर यकीन करना आपका दिल तोड़ सकता है। अगर नए नए रिश्ते बन रहे हैं तो ब्रेकअप भी उतनी जल्दी ही होंगे, इसलिए थोड़ा सा दिल को थाम के रखें। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो बेबी कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी परफेक्ट जाने वाली है और ये रेशो 80% है। सिर्फ 20% ऐसे कैप्रिकॉन रहेंगे इस वीक में। वैसे तो मंथली परसेंटेज बता चुका हूँ मैं आपको, लेकिन वीकली परसेंटेज अलग होती है, क्योंकि एनर्जी हर सेकेंड हर पल चेंज होती रहती है। तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेट करने की उस चीज़ को। अदरवाइज़ शादी ब्याह मंगनी की बहुत ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी है। ये टाइम भी बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। खुद की चीज़ों पे काफ़ी ध्यान है। पैसा आता दिखाई दे रहा है, जॉब्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन वहीं जॉब्स पे या कारोबारी मामलात में कुछ लोग हैं जो आपसे जेलस हो रहे हैं, आपसे नफ़रत कर रहे हैं, आपको एडमायर नहीं कर रहे, बल्कि आपका नुकसान चाहते हैं। तो कोशिश करें जितना कम सोशल हो सके हो। मैजिक कोई नहीं है इस वीक में आप लोगों पर, लेकिन बुरी नज़र बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग ना सिर्फ अपने रिश्तों के साथ बल्कि अपने काम के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते हो। और कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता जब आप लोगों को सक्सेस मिल रही हो। इस हफ्ते में पॉसिबल हो रहा है नई जॉब्स मिलना। इम्तिहान में कामयाबी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो बड़ा अच्छे तरीके से इस वीक परफॉर्म कर पाओगे। अपने कैरियर को चूज़ करने के लिए बेहतरीन मंथ है। 40 to 50% इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतरीन वक्त है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन वक्त है। आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। कानूनी उलझनों से बस दूर रहिएगा और बुरी नज़रों से दूर रहिएगा। अगर आप लोगों का काम खराब होता है ना इन 10 दिनों में, तो समझ जाना कि किसी ने बुरी नज़र लगा दी है। तो बड़ा सोच समझ के आपको ज़िंदगी में चलना होगा। अदरवाइज़ ये वीक आपको इमोशनली जोन सा वो सेटिस्फेक्शन देता हुआ दिखाई दे रहा है और विक्ट्री भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी इनामी स्कीम में हिस्सा मत लेना, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इन 5-6 दिनों के बाद या इन 10 दिनों के बाद, बाकी पूरे मंथ में अगर आप लोग किसी लॉटरी वगैरह या स्कीम वगैरह में हिस्सा लेते हो तो तब चांसेस बन जाएंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट फर्दर वीडियो में देखेंगे। तो गाइस देखो कितना कुछ हो रहा है। कहने को सिर्फ 10 दिन है कैप्रिकॉन वालों। तो अब मैंने आप लोगों को सिर्फ मैसेज नहीं दिया, मैंने आप लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन भी दे दी है। तो जितने कैप्रिकॉन वाले हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज इन आने वाले 10 दिनों का। उम्मीद करता हूँ कैप्रिकॉन वालों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ चलते हैं गाइस अब अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ। लेकिन जाने से पहले कैप्रिकॉन वालों कोशिश करो प्लांट्स को पानी दिया करो। और कुछ ऐसे ज़ोडिएक साइन भी हैं जो सोच रहे हैं कि इस वीडियो में मैंने कुछ ज़ोडिएक साइंस को सदके का नहीं बताया, चैरिटी का नहीं बताया। देखो भाई, जो आपको इस साल की वीडियो में मैंने चीज़ें बताई, जो जनवरी और फरवरी में चीज़ें बताई, जो इस मार्च की मंथली वीडियो में चीज़ें बताई, आप लोग पहले उसको तो फॉलो अप करो। नई चीज़ मैं क्या दूंगा, हर हफ्ते नया सदका दूंगा तो आप लोग परेशान हो जाओगे। आप लोग कहोगे कि भाई किसान सर तो जो सा हमें खर्चों पे खर्चे डलवा रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ज़हन में रखा करो, ठीक है। तो वेल दिस इज इट। ये थी कैप्रिकॉन आप लोगों की रीडिंग। और अब चलेंगे हम एक्वेरियस की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे रहेंगे पहले 10 दिन एक्वेरियस वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस 1 से लेकर 10 मार्च क्या लेकर आया एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंजॉय चल रहा है ज़िंदगी में, विच इज़ गुड। बड़े गुप्त प्लान है तुम लोगों के, जो कि अच्छी बात है। देखते हैं क्या है आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ। और जितने नए एक्वेरियस वाले हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखी मार्च की, पहले तो वो मंथली वीडियो देखें। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं गाइस, 2024 कैसा रहेगा
आपका, आपके स्टार का, उस तमाम वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके देख लें। एक्वेरियस ईयर 2024 टैरो कार्ड फोरकास्टिंग, आपको पता चल जाएगा। और आप लोग जाके वो भी देखो, और उसके बाद फिर मार्च के महीने की देखो, फिर ये वीकली वीडियो देखो, और साथ मेरी शॉर्ट रील्स देखो जिसमें लव मैसेजेस होते हैं। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ किस जगह जा रही है और आप लोग खुद कहाँ खड़े हो। तो कुछ ऐसा है। तो लेट मी सी क्या है जी एक्वेरियस वालों के लिए 1 से लेकर 10 मार्च 2024। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन Aquarius in the first week of March, in the very first 10 days of March 2024. Okay guys, okay. अब मेरे सेल चार्ज हो चुके हैं गाइस, तो देखते हैं। लव में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो सिर्फ 1% चांस है कि जिनके एक्स पार्टनर के साथ मामला अच्छे होंगे, बाकी 99% तेल लेने जाएं। मैरिड कपल्स के साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजरती हुई दिखाई दे रही है। बेबी कंसीव करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन शादी करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, अपने पार्टनर के साथ अपनी जायदाद को लेकर प्लान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरानी गलतियां मत करना रिश्तों में, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। बाकी शादियां और मंगनियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। पर्सनैलिटी को थोड़ा सा बैलेंस करो, फिर भी इनसिक्योर हो। यहाँ पर कुछ एक्वेरियस वाले ऐसे भी हैं जिनको धोखे मिलते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग रिसेंटली किसी ब्रेकअप, किसी डाइवोर्स से गुजर के आए हो, तो इस वक्त जो भी नया रिलेशनशिप बनेगा वो भी आपको धोखा देगा। तो आपको बहुत जल्दी रिलेशनशिप नहीं बनाना, थोड़ा सा एहतियात करना है, ठंडी करके खानी जे एक्वेरियस वालों। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं शादी ब्याह और मंगनी होती भी दिखाई दे रही है। अजीब किस्म की रिश्तों को लेकर एंजाइटी और डिप्रेशन है। घर वालों के साथ छोटे मोटे लेवल पर बहस मुबासा और झगड़ा हो सकता है, मत करना। इससे कम्युनिकेशन आप लोगों के वीक हो जाएंगे। अदरवाइज मजीद नए ऑप्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे एक्वेरियस वाले जो इस वक्त सिंगल घूम रहे हैं और मिंगल करने की सोच रहे हैं, ये मंथ आप लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशंस डिले में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये तो वो पार्ट हो गया जो आपका इस वीक में रिलेशनशिप को लेकर रहेगा। बात कर लीजिए कारोबार की, सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों का क्रिज्मा बहुत ज़्यादा बन रहा है। आप लोग एक पर्सोना लेकर चल सकते हो। अगर आप लोग मीडिया या सोशल मीडिया पे हो तो बहुत ज़्यादा फेम मिल सकता है आप लोगों को। फिर भी जगलिंग करोगे, फिर भी कंफ्यूज रहोगे इस वीक में, पता नहीं क्यों। सक्सेस रेट देखो, सन का कार्ड शो हो गया, तो पीछे तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन टाइम है। कानूनी उलझनों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट रहेगी इस वीक में, विच इज़ वेरी गुड। मरकरी की एनर्जी एंटर कर रही है सर। एस ऑफ सोर्ट्स तो सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। कारोबार में कहीं पे भी आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप इन पहले 10 दिनों में। फिर भी अंदर ही अंदर किसी ना किसी किस्म की जंग चल रही होगी। हेल्थ को लाजमी जोन सा देखना, जहाँ पर कुछ खवातीन की फर्टेलिटी बढ़ रही है और हेल्थ अच्छी हो रही है, हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग फ़ौरन से बेबी कंसीव कर लो। आप लोग बेबी प्लान करो। जो बॉयज़ हैं उनकी नज़र वीक होती हुई दिखाई दे रही है। वज़न बहुत ज़्यादा नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी किस्म का कोई भी मैजिक नहीं है आप लोगों पर इस वीक में। आप लोग भी मैजिक से सिक्योर हो, लेकिन ऐसे लोग जो मैजिक को फेस कर रहे हैं, देखो ना, अब 100 एक्वेरियस वाले बैठे हैं एक कमरे में, तो 100 के 100 की ज़िंदगी सेम तो नहीं ना होगी। किसी पे मैजिक नहीं होगा, लेकिन किसी पे होगा। किसी पे ईवल आई नहीं होगी, तो किसी पे ईवल आई होगी। वो लोग मुझसे रब्ता लाजमी करें, क्योंकि जो एक्वेरियस वालों के साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, कुछ एक्वेरियस वालों के साथ, वो सिचुएशंस वर्स हो सकती हैं। उससे आपकी हेल्थ को बहुत नुकसान होगा। और जान है तो जहान है। बाकी बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। न्यू बिगनिंग्स का टाइम है ये, लेकिन अपने राजों को राज रखना। अगर आप लोगों के साथ अपने राज शेयर करते हो इस हफ्ते, तो उसी राज को एक टूल बना के, एक वेपन बना के आप पे चलाया जा सकता है, जिससे आपके नाम में बदनामी हो सकती है। लेन देन के मामला किसी के साथ मत करना एक्वेरियस वालों। चैरिटी लाजमी करना, बर्ड्स को दाना लाजमी डालना, ताकि आप लोगों की तमाम दुख तकलीफ़ें दूर हों और आपकी जो ज़िंदगी में रुकावटें आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएं, इस फेथ के साथ और इस यकीन के साथ। अदरवाइज आई एम गोना ब्लेस यू एक्वेरियस वालों। तो वेल दिस इज़ इट। सिर्फ 10 दिन है कहने को, लेकिन देखो कितनी हैपनिंग है आप लोगों की लाइफ। इतना कुछ हो रहा है भाई तुम लोगों की ज़िंदगी में। आई मीन लाइक व्हाट द हेल ब्रो, इतना कुछ हो रहा है। तो दिस इज इट। ये थी एक्वेरियस की रीडिंग फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2024। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट वन एंड ओनली पाइसेस वालों। मंथली वीडियो देखो जरा जाके, और जितने नए पाइसेस वाले हैं अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आप लोगों का 2024 कैसा गुजरेगा उसकी वीडियो भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप लोगों का ये मार्च का मंथ कैसा गुजरेगा, तो वो भी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में या मेरी प्रोफाइल पे अवेलेबल है, अभी जाके देखो। उसके बाद इस वीकली वीडियो को फॉलो अप करना, फिर आप लोगों को समझ लगेगी कि आप लोगों की लाइफ कहाँ जा रही है और आप लोग खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो मैं इतने पैटर्न के साथ लेके चलता हूँ, आप लोग पता नहीं कोई चीज़ एक मिस कर देते हो, उस वजह से आप लोग अभी तक कन्फ्यूज़ हो। राइट, कोई बात नहीं। आज आओ, आज आपकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं।
तो जानने की कोशिश करते हैं क्या है पाइसेस वालों की जिंदगी में 1 से लेकर 10 मार्च 2024। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Pisces इन द वेरी फर्स्ट 10 डेज ऑफ मार्च 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव, वेल्थ एंड हेल्थ, ये हफ्ता क्या कुछ लेकर आ रहा है पाइसेस वालों के लिए, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट मी सी क्या है पाइसेस वालों की एनर्जी, क्या कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ इन पहले 10 दिनों में। बाकी हैप्पी बर्थडे टू यू, मार्च का मंथ अगेन, हैप्पी बर्थडे पाइसेस वालों एंड स्टे ब्लेस्ड। एक्स पार्टनर को लेके चीज़ें कन्फ्यूजन में मजीद जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आई डोंट नो मंथली रीडिंग में आप लोगों की क्या एनर्जी थी, लेकिन अभी इस वीक के स्टार्ट में देयर मे बी द चैलेंजेस अहेड, यू कैन फेस दैम, फेस कर सकते हो। मतलब कि अगर एक्स पार्टनर की सिचुएशन को सही करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ये एफर्ट 7 महीनों की रहेगी। क्या इस साल के पहले 7 महीने ज़ाया करना चाह रहे हो? यहाँ पे द चॉइस इज योर्स। मैरिड कपल्स हो तो झगड़े और प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि सेपरेशन और डाइवोर्सिस तक बात जा सकती है, लेकिन सिर्फ गुस्से पे काबू पा लेना काफ़ी नहीं होता, खामोश रहना मैटर करता है। रिश्ते बचते दिखाई दे रहे हैं, घर वालों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हल्के फुल्के लेवल पर फैमिली और सिबलिंग्स के साथ बहस होगी, कोशिश करना चुप रहना, अपने रोमांस को बरकरार रखो, क्योंकि यहाँ पर कुछ पाइसेस वाले ऐसे हैं जो इस वीक में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल, बहुत ज़्यादा शायराना अंदाज रहेगा, पोइटिक रहोगे, बहुत रोमांटिक भी रहोगे और एरोटिक बातें भी कर सकते हो। नई पार्टनरशिप बनाने के लिए बेहतरीन टाइम है। आप लोग अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में आ गए हो तो ये ट्रू ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बन सकता है, सोलमेट कनेक्शन बन सकता है, माइट भी पॉसिबल। यहाँ पर कुछ पाइसेस वाले किसी लियो, वर्गो, किसी जेमिनी, किसी लिब्रा, किसी टॉरस को डील कर रहे हो, इनमें से कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है। यहाँ सिर्फ एनर्जी हो सकती है। पर्सनैलिटी को बैलेंस करो, रिलेशनशिप को लेकर बड़े लेवल पर डिसीजन लेने का यही वीक है, जो कि इस पूरे साल में सिर्फ इस मंथ में आया आप लोगों के पास। आई डोंट नो आने वाले मंथ्स में आता है कि नहीं आता, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप्स को लेकर ये वीक। बात कर लीजिए आप लोगों के कारोबार वगैरह की, जॉब्स मिल सकती हैं, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, बोनस मिल सकता है, इमोशनली सेटिस्फाइड हो सकते हो। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करोगे तो फ़ायदा होगा, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आप लोगों को हाँ मिल जाएगी। फिर भी किसी किस्म का डर और खौफ आपके अंदर बस रहा है, क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ ट्राई ही नहीं ना की। जब तक हम कोई चीज़ ट्राई नहीं ना करते, हमें डर लगा रहता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है ना, वो डर के मारे साइकिल चलाना तो चाहता है, शौक तो बहुत होता है, लेकिन डर रहा होता है, बार बार गिरता है साइकिल से। पता क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर होता है। फिर वो कहता है कि मुझे परवाह नहीं, मैं जितनी बार मर्जी गिर जाऊँ, मुझे सीखना है किसी तरीके से। तो ये सिचुएशन आप लोगों की ज़िंदगी में है, कुछ लोगों की लव लाइफ को लेकर, कुछ लोगों की रिलेशनशिप्स को लेकर, कुछ लोगों की कारोबार और जॉब्स को लेकर। बाकी स्टडी और एजुकेशन बड़ा बेहतरीन जाने वाला है। थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है। हेल्थ का आप लोग लाजमी ख्याल रखो, अपने चोट लग सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो खुद बाइक राइड करने से परहेज़ करो। ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं ज़रूर जो आप लोगों के साथ मुखलिस नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ का वीक माना जा रहा है पाइसेस वालों आप लोगों के लिए, और आप लोग क्या कर रहे हो? पार्टीज करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। आप बहुत स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिकली फील करोगे, एम्बिशियस और नड्डर आप लोगों की एनर्जी इस वीक के लास्ट तक हो जाएगी। लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। कारोबार में 30% तक इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट हजरात के लिए ये वीक बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है। सो द थिंग इज कि क्या प्लान है इन सब चीज़ों को अचीव करने का? मैं आप लोगों को इतनी पॉजिटिव चीज़ें बता रहा हूँ, तो क्या आपने कुछ प्लान किया हुआ इन चीज़ों को लेकर पाइसेस वालों? अगर तो किया है तो सक्सेस है, और अगर नहीं किया फिर सक्सेस नहीं। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेस मिल ज़रूर सकती है, बस थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। पाइसेस वालों, ये मार्च का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का अपना बर्थडे मंथ है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो मंथ हमारा खुद का बर्थडे मंथ होता है ना, उस मंथ में घर ख़रीदना, शादी करना, बच्चों को प्लान करना, स्टडी या वीज़ा अप्लाई करना, सफ़र करना हमेशा पॉजिटिव रहता है। वो ख़राब पता कब होता है? जब जादू हो रहे हो, जब बुरी नज़र लग रही हो, या आप लोग खुद के लिए पनौती बन जाओ अपनी ज़िद और गुस्से में डूब कर, अपने ईगो इशू और एंगर इशू की वजह से। यकीन करो, अगर इस बार तुम लोग इस चीज़ पे वर्क कर गए ना, तो तुम लोग 2024 में सक्सेसफुल स्टार्स में आते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ओनली थिंग इज़ दैट कि गाइडलाइन लो सही। इसलिए मैं सिर्फ रीडिंग्स नहीं देता, गाइड भी करता हूँ।
तो है तो कहने को तो 10 दिन है, लेकिन इतनी हैपनिंग लाइफ हो रही है भाई तुम लोगों की 10 दिनों में। गेट इट माई पॉइंट और नॉट? लाइक पाइसेस वालों, इस चीज़ को गेट करो। और बस यही था मैसेज आप लोगों का वीकली। उम्मीद करता हूँ जितने भी पाइसेस वाले हैं उनको मेरा मैसेज समझ में आया हो। समझ तो गए होगे इशारे किस तरफ कर रहा हूँ। 2 नंबरी मत करना और कानूनी उलझनों से दूर रहना, ये तुम लोगों के लिए बेटर रहेगा। या शेख अपना देख वाले सिनेरियो में रहो तो आप लोग कामयाब रहोगे। तो वेल दिस इज इट, ये थी वीकली रीडिंग स्पाइसेस वालों की। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ कसान को दें इजाज़त, मिलते हैं आने वाली मुख्तलिफ वीडियोज़ में। और याद रखिएगा पाइसेस वालों, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल अकेडमी से रिलेटेड मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, मेरे साथ रहें। और वो वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, माइट भी पॉसिबल इसी वीक में आ जाए, इन्हीं अपकमिंग वीक्स में आ जाए। तो आप लोग कनेक्ट रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच गाइस। इसी के साथ कसान को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और बहुत सारी शॉर्ट रील्स में। तब तक के लिए गाइस, लव एंड पीस।